हेलो एंड वेलकम टू हैशपीडिया। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ मोबाइल फ़ोन का जो कि है Redmi Note 9 Pro Xiaomi कंपनी की तरफ से। आज मैं आपके लिए एक मुख्तलिफ रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि एक मोबाइल फ़ोन का है। यूजुअली मेरे चैनल को ऑटोमोटिव चैनल से मुखातिब किया जाता है, लेकिन जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो मैंने इसका नाम हैशपीडिया इसलिए रखा था कि हम इसमें तमाम चीज़ों के रिव्यूज़, टेक्निकल डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, कार फिक्सेस, टेक्निकल फिक्सेस, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह मैं आज Redmi Note 9 Pro का रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि MI कंपनी, Xiaomi कंपनी की तरफ से रिलीज़ किया गया था मई 2020 में, लेकिन मोर और लेस जून 2020 में पाकिस्तान में ये रिलीज़ किया गया था। और आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं ये मोबाइल फ़ोन तकरीबन 3 हफ़्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने ये ब्रांड न्यू ख़रीदा है, अपनी पर्सनल यूज़ में रखा हुआ है। कुछ चीज़ों से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, कुछ चीज़ें मुझे इस फ़ोन की बहुत बुरी लगी हैं। डिज़ाइन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी हैं, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें इसकी बहुत बुरी लगी। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो हेड, अनबॉक्स इट एंड डिस्कस दिस फ़ोन। अच्छा, इस वक्त जो मेरे पास Redmi Note 9 का वेरिएंट है वो आई एम नॉट श्योर आप क्लियरली देख सकें। ये Redmi Note 9 Pro इंटरस्टेलर ग्रे है, 6 GB रैम के साथ और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। वी आर अबाउट टू अनबॉक्स Redmi Note 9 Pro इंटरस्टेलर ग्रे कलर। अनबॉक्स करके देखते हैं। आपके पास इस बॉक्स के अंदर मोबाइल फ़ोन आता है, एक सिलिकॉन कवर आता है कंपनी की तरफ से, एक पिन आती है सिम इजेक्ट और मेमोरी कार्ड ट्रे इजेक्ट करने के लिए। साथ आपके पास एक वारंटी कार्ड आता है। जो फ़ोन मेरे पास है ये वारंटी कंपनी है पाकिस्तान की टेक्सिरत, वो इसको कवर कर रही है। अच्छा, आपके पास एक चार्जर आता है 27 वाट चार्जर है, लेकिन ये मैक्सिमम जो वाटेज देता है 30 वाट। तो ये फ़ोन ऑलरेडी 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। फ़ोन 30 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन जो चार्जर है वो 33 वाट तक मैक्सिमम दे सकता है, लेकिन ऑब्वियसली ये मोबाइल फ़ोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ हो के उसकी पावर आउटेज देता है। आपके पास एक केबल आती है, ये टाइप सी केबल है और इसमें एक रेड ऑरेंजिश सा एक्सेंट दिया हुआ है USB पोर्ट में भी और टाइप सी USB पोर्ट में भी। इसके अलावा हैंड्स फ्री ये नहीं देते, पता नहीं क्यों, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अब जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, सैमसंग के साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि वो हैंड्स फ्री देते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने एक फ़ोन ख़रीदा और उसके अंदर सिलिकॉन कवर हो, रबर कवर हो, लेकिन हैंड्स फ्री साथ ना आया हो। अच्छा, ये मोबाइल फ़ोन मेरे इस्तेमाल में रहा है 3 हफ़्तों से, लेकिन मैंने इसको पैक करके आपके सामने अनबॉक्स इसलिए किया है क्योंकि ताकि आप देख सकें कि क्या क्या चीज़ें इसके बॉक्स के अंदर साथ आती हैं, और इसके साथ हैंड्स फ्री नहीं आता, और इसकी फ़र्स्ट अनबॉक्सिंग लुक कैसी होती है। तो अब हम फ़ोन के बारे में बात करते हैं। फ़ोन का रैपर एग्जैक्टली मैंने वैसे चढ़ा के आपको दिखाया जिस तरह ये फ़ोन बॉक्स के अंदर आता है। तो वन ऑफ द मेन फीचर्स इस मोबाइल फ़ोन के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, जो USPs हैं इस मोबाइल फ़ोन के, वो है 64 मेगापिक्सल कैमरा, क्वाड कैमरा, और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, जिसको आप सेल्फी कैमरा से भी रेफ़र करते हैं। 30 वाट फास्ट चार्जिंग, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है इस मोबाइल फ़ोन में, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड फॉर अ मिड रेंज फ़ोन, और 6.67 फुल HD स्क्रीन है इस फ़ोन की, जो कि IPS डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। इंटरस्टेलर ग्रे कलर है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन है। जब आप इसके ऊपर फिंगर्स रखते हैं तो ये फिंगरप्रिंट पकड़ लेता है, लेकिन इट्स ईज़िली
क्लीनेबल। बैक इसकी गोरिल्ला ग्लास 5 है, फ्रंट इसका गोरिल्ला ग्लास 5 है। अब हम इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। जब हम इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये इसको एक मिड रेंज फ़ोन की कीमत में एक बहुत बेहतर फ्लैगशिप पैकेज के हिसाब से आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 GB रैम है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है इसमें। MI का अपना जो सॉफ्टवेयर है MI यूज़र इंटरफेस वो 11 है इसमें। MI का जो यूज़र इंटरफेस 12 वो एक्सपेक्टेड है सितंबर के एंड या अक्टूबर 2020 में लॉन्च होगा, तो वो Redmi Note 9 Pro को भी सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जब हम इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर मैक्स जो परफॉर्मेंस आउटपुट है उसका वो 2.32 GHz है। अब हम सबसे पहले तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हार्डवेयर। अगर आप ये मोबाइल फ़ोन का बैक कैमरा देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है। आई एम नॉट श्योर अगर आप ये क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है और काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आया हुआ है। रिजल्टिंग आप मोबाइल फ़ोन रखेंगे इस पे स्क्रैचेस पड़ेंगे, ठीक ठाक स्क्रैचेस पड़ेंगे। क्यों? आई एम नॉट श्योर, Xiaomi ने इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं दी हुई है, लेकिन आई हाईली डाउट कि जो कैमरा का ग्लास है ये भी गोरिल्ला 5 हो, क्योंकि ऑलरेडी एक स्क्रैच इस पर आया हुआ है। ऑलरेडी एक स्क्रैच इसकी सिर्फ 3 हफ्ते की यूज़ में आ चुका है। ऑन टॉप ऑफ दिस जब हम बात करें फर्दर डिज़ाइन की तो इसमें फिंगरप्रिंट रीडर है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फीचर। क्यों? आप मोबाइल फ़ोन को जब इस हैंड ग्रिप से पकड़ते हैं तो आप सबसे पहले पावर के साथ टच करते हैं इस होम बटन के साथ और ये अनलॉक हो जाता है। ज़बरदस्त रीडेबल फीचर है इसका, थंब लगाते ही अनलॉक हो जाता है। अगर हम इसको नीचे रखें, उंगली रखें, इमीडिएटली अनलॉक। तो इसका काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है फिंगरप्रिंट रीडर। इसके साथ जब हम बात करें इसके डिस्प्ले की, इसका डिस्प्ले IPS है, इसका डिस्प्ले एमोलेड नहीं है। तो हम देखें इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है रियल वर्ल्ड में, रियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। अगर मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। जहाँ तक इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा की बात है तो इसका कैमरा काफ़ी बेहतर है बाकी मिड रेंज फ़ोन्स के मुकाबले में। इसका जो क्वाड कैमरा है बैक साइड पे, इसमें जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है। उसके साथ आपके पास 8 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट पर आपके पास सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। यप, यू हर्ड इट राइट। तो ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देता है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है इसकी और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। कुछ पिक्चर्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि डे टाइम में इसकी फ़ोटोग्राफी कैपेबिलिटी कैसी है और नाइट टाइम में इसकी फ़ोटोग्राफी कैपेबिलिटी कैसी है। मैक्रो इसका कैम जो है वो गुजारा हाल है, इतना मैं उसे ज़बरदस्त नहीं कहूँगा, काफ़ी टाइम लेता है फोकस करने में। और उसके अलावा 64 मेगापिक्सल का कैमरा जब आप यूज़ करते हैं तो आप जूम आउट या जूम इन नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो वीडियो मोड है इस फ़ोन का, उसमें काफ़ी हद तक स्टेबलाइजेशन काफ़ी बेहतर है और स्लो मोशन वीडियो में ये 960 फ्रेम पर सेकंड तक सपोर्ट करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके अलावा नाइट मोड जो है वो इतना ज़्यादा केपेबल नहीं है इसका एज़ कम्पेयर टू सैमसंग आईफोन, तो इसका नाइट कैमरा इतना केपेबल नहीं है। प्रो कैमरा पे जाते हैं तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आती हैं, तो ट्वीक अराउंड एंड टेक द वेरी बेस्ट पिक्चर यू वांट। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस फ़ोन के अंदर जो बग्स नज़र आए हैं, जो चीज़ें की प्रॉब्लम नज़र आई है कि फ़ोन कॉल मिलाते हुए सबसे पहला हर्डल ये है कि आप कोई भी नंबर अगर डायल करें, मिसाल के तौर पे 111 मैंने डायल किया, फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब मैं इस वक्त कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक ये ख़ुद
डिसाइड ना करे कि मैंने स्क्रीन दिखानी है या किसी बंदे ने कुछ ऑपरेट करना है। अगर मैंने किसी को गलती से कॉल मिला दी है तो मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों ये अभी तक Xiaomi फ़ीचर फिक्स नहीं कर पाया। फ़ीचर तो नहीं कहूँगा, इसको मैं बग कहूँगा। इसकी ये देखें, अब जाके कॉल डिस्कनेक्ट। इसकी मसला क्या है? मसला ये है कि इस फ़ोन का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो है इस फ़ोन की ग्रिल में। होता क्या है कि जब आप कॉल मिलाते हैं तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट करता है कि आपने फ़ोन अपने मुंह के साथ लगाया है, अपनी चीक के साथ कान पे रखा हुआ है और स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। लेकिन जब आप नहीं भी लगा रहे होते अपने चेहरे के साथ फ़ोन तो इसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और ये डिटेक्ट कर रहा होता है कोई आसपास की चीज़। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर बग है, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार ये ठीक हो जाता है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स ये इस तरह प्रॉब्लम देता है। और जब आप व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट सुनते हैं तो ऑडियो नोट जो एयर पीस पे कन्वर्ट हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है जब तक ऑडियो नोट ख़त्म नहीं होता। जिस तरह अभी ये कॉल मिली हुई और मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा जब तक फ़ोन की स्क्रीन खुद डिसाइड ना करे कि उसने मुझे कुछ दिखाना है। एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा, ये फ़ोन साइज़, इट्स ह्यूज, इट्स एब्सोल्युटली मैसिव। अगर आप इसको पॉकेट में रखें वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी, गाड़ी में रखें तो वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप इट इन अ कार। आपको दुकानों में जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा तो आपको हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि इट्स फ़ोन का साइज़ है वो 6.67 इंचज़ है, विच इज़ क्वाइट लॉट। अगर आप देखें इसकी साइज़ की फ़ोन की और मिड रेंज फ़ोन्स को, यूजुअली एक स्मार्टफोन को आजकल के दौर में स्मार्ट होना चाहिए, उसका साइज़ रीज़नेबल होना चाहिए। मैक्सिमम 6 इंच का फ़ोन हो जाए। 6.5 पौने 7 इंच का फ़ोन बनाने का मकसद मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आपको जेब में टीवी लेके नहीं फिरना। आई एम श्योर कि मोबाइल फ़ोन का मकसद मेन ये होता है कि मोबिलिटी हो उसमें, उसको आप कैरी करके आसानी से आसपास फिर सकें, वो रगड़ हो, उसको उठा के रखा जा सके तेज़ी से। लेकिन इस तरह की जो कैमरास हैं मोबाइल फ़ोन के, जो इस तरह बाहर उभर कर आए हुए, ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है। ये हाथ में लेके फिरने के और बहुत नाजुक अंदाज में इस्तेमाल करने वाले फ़ोन है। अब इन्होंने जो ये स्क्रीन प्रोटेक्ट सिलिकॉन कवर दिया है, इसको जब आप यूज़ करते हैं इसके साथ क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, परफेक्ट। लेकिन ये नॉच आपके पास फिर भी ऐसी आई हुई है कि इसमें कैमरा उभर कर बाहर आया हुआ है। अब अगर इस मोबाइल फ़ोन को मैं ऐसे रखूं, मिसाल के तौर पे कोई चीज़ पड़ी हुई है, मैं इधर कैमरा मोबाइल फ़ोन को टेढ़ा रखूं तो उसका इम्पैक्ट कैमरा के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो उभर को बाहर आया हुआ है। इसका जो सोल्यूशन मैंने अभी तक ढूंढ पाया हूँ या मैंने अभी तक निकाला है, वो एक कवर है जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये निल्किन कंपनी का है और इसको कैम शील्ड केस कहते हैं कि निल्किन कंपनी की तरफ से ये लेंस का कवर है इस मोबाइल फ़ोन के कवर में। तो जब आप इसको मोबाइल फ़ोन में डालते हैं तो और आप इसको पटकते हैं किसी टेबल पे रखने के लिए या किसी भी जगह पे रखने के लिए, तो आप रगडली यूज़ कर सकते हैं। और ये कैमरे के कवर को कैमरा लेंस को कवर कर देता है जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो किसी चीज़ का एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं आता। और इसके साथ साथ ये इतना ही उभरा हुआ है जितना कैमरा उभरा हुआ है मोबाइल फ़ोन का। तो एक्सपेक्ट करें कि आप जब इसमें मोबाइल फ़ोन डालेंगे और इसको ऐसे रखेंगे, तो इवन दो आपने ये लेंस का कवर खोला हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे रखेंगे तो इम्पैक्ट इसके बॉर्डर्स पे आएगा रादर देन कैमरा लेंस। तो अभी तक मुझे ये थोड़ी सी रीज़नेबल चीज़ मिली है जो इस मोबाइल फ़ोन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है रैपिडली। लेकिन कमिंग बैक टू द बग, अगर एक मोबाइल फ़ोन मुझे कॉल नहीं मिलाने देता, कोई भी नंबर नहीं मिलाने देता, मैं डायल करता हूँ और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है जो ये अभी हो रही हैं, ये आपके सामने ये झटके मार रहा है ऐसे, तो मुझे नहीं समझ आता व्हाट्स द पॉइंट टू ओन अ मोबाइल फ़ोन कि जो एक सिंपल टास्क जिसके लिए उसका एक बेसिक मकसद है आपकी कॉल मिलाना, वो ना कर सही। ऐसे ही है जिस तरह अब आप एक गाड़ी ख़रीद लें
वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जा सके, लेकिन उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म का CD प्लेयर हो, ज़बरदस्त किस्म का AC हो, लेकिन वो जब तक ड्राइव हो के गाड़ी आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ही नहीं लेके जा सकती, जो गाड़ी का मेन बेसिक मकसद है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ शेम। Xiaomi कंपनी को चाहिए कि तेज़ तेज़ सॉफ्टवेयर्स के बग्स रेक्टिफाई करें। इंटरनेट कम्प्लीटली तौर पर भरा हुआ है इन चीज़ों से, और इस फ़ोन के पर्टिकुलर मॉडल Redmi Note 9 Pro, जो कि हिंदुस्तान में Redmi Note 9 Pro Max के नाम से रिलीज़ किया गया और ग्लोबली Redmi Note 9 Pro के नाम से ही रिलीज़ किया गया, इसमें ये बग्स हर बंदा फेस कर रहा है। इंटरनेट पर डेटा भरा हुआ है, लोग कोस रहे हैं Xiaomi कंपनी को कि सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं दिया जा रहा और ये बग फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा। लेट्स होप कि ये वक्त पर फिक्स कर दें और टाइम पर इसको रिज़ॉल्व करें, वरना एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर का फ़ोन, एक चाइनीज़ OEM कंपनी जिस तरह की Xiaomi है, लाखों में फ़ोन तो बेच लेंगे, लेकिन दोबारा मेरे जैसे कस्टमर्स जिन्होंने एक कॉल मिलाना को अजाब समझ रहे हैं इस वक्त, वो दोबारा इनके मोबाइल फ़ोन्स नहीं ख़रीदेंगे। वो या तो सैमसंग या आईफोन ही लेते रहेंगे, क्योंकि उनमें से कम इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती सॉफ्टवेयर रिलेटेड, या अगर आएँ तो वो इमीडिएटली इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते हैं।